है गणेश जी कार्तिकेय जी से श्रेष्ठ। गणेश जी को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है, लेकिन कार्तिकेय जी को क्यों नहीं, और उनकी पूजा सिर्फ दक्षिण भारत में ही क्यों होती है? जब देवताओं ने तय किया कि गणेश और कार्तिकेय में कौन श्रेष्ठ है, तो एक प्रतियोगिता रखी गई जो सब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की भावनात्मक और रोचक कथा। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की वह कहानी जहां हर पत्थर पर इतिहास की गूंज है और हर धड़कन में आस्था की लय, जो सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि माता पिता के प्रेम और पुत्र की नाराजगी की एक अनकही गाथा है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। समय आया जब उनके विवाह के लिए भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय में इस बात पर विवाद हो गया कि पहले किसका विवाह हो। इस पर पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती ने कहा कि जो पहले धरती की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले कराया जाएगा। इस पर फुर्तीले कार्तिकेय तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन श्री गणेश चूंकि शरीर से मोटे थे इसलिए वह उस फुर्ती से नहीं निकल पाए, लेकिन दिमाग से बुद्धि के दाता जो ठहरे और इसके लिए उन्होंने नया उपाय ढूंढ निकाला। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की पूजा धरती की ही परिक्रमा मानी जाती है और उसका भी वही फल मिलता है जो पूरी धरती की परिक्रमा से मिलता है। इस उपाय के ध्यान में आते ही श्री गणेश ने माता पार्वती और पिता शिव शंकर को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, तभी देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से मिलकर सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी है। कार्तिकेय अपनी परिक्रमा करके जैसे वापस लौटे, उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी रिद्धि से शुभ तथा सिद्धि से लाभ पुत्र रत्न भी प्राप्त हुए। यह देखकर कार्तिकेय बेहद नाराज हो गए। उसके बाद तो उनका हृदय टूट गया। आंखों में आंसू और मन में अपार वेदना लिए कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। माता पार्वती उनके पीछे पीछे दौड़ी, पर उनके बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं रुके। शिवजी ने भी पुत्र को रोकने के लिए आवाज दी, लेकिन कार्तिकेय का हृदय क्रोध और वेदना से भर चुका था। वह बहुत दूर दक्षिण की क्रौंच पर्वत की ओर निकल पड़े। माता पिता का प्यार, उनका संबल, उनकी छांव, सब कुछ पीछे छूट गया। जब माता पार्वती उन्हें जाते हुए देख रही थीं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका लाल उससे दूर जा रहा है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब अपने पुत्र को जाते देखा तो वे बिलख पड़ी। उनका हृदय चीत्कार कर उठा, कार्तिकेय रुक जाओ, माँ को छोड़कर कहाँ जाओगे? पर कार्तिकेय आगे बढ़ते गए। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने के लिए देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन सूचना मिलते ही और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए, जहां कार्तिकेय ने अपना निवास बना लिया था। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव, माता पार्वती जी अपने पुत्र के प्रेम में शिव और पार्वती वहीं बस गए। उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ और इसी स्थान पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। आज भी कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आता है उसे माता पिता के प्रेम की छाया मिलती है। अगर सच्चे मन से पुकारो तो शिव और पार्वती आपको आशीर्वाद देने अवश्य आते हैं, जैसे वे अपने पुत्र के पीछे चले आए थे। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। माँ बाप का प्रेम कभी कम नहीं होता, चाहे संतान कितनी भी नाराज क्यों ना हो।
दोस्तों, ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकटने की कहानी पर सनातन धर्म में एक और घटना घटी थी। इस स्थान में पुराणों में लिखा है, सबसे पहले देवताओं के बाद किसको पता चला था इस ज्योतिर्लिंग के बारे में, या यूं कहें कि कौन वो पुण्य आत्मा धर्मात्मा सौभाग्यशाली थी जिसको पहली बार भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। आइए जानते हैं हम इस रहस्य को। एक अन्य कथा के अनुसार कौंच पर्वत के समीप में चंद्रगुप्त राजा की राजधानी थी। उनकी बेटी किसी मुसीबत में फंस गई थी। उस संकट से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। चंद्रगुप्त राजा की कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा काली गाय थी जिसकी वह सेवा स्वयं करती थी। उस गाय के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छुपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध दुहते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिका ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध है। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन तथा भोले शिव की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय आते रहे हैं। कृष्णदेव राय द्वारा निर्माण। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव साई यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर तथा भव्य मंडप का भी निर्माण कराया जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्षों बाद छत्रपति महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के आराम लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर अनेक शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। मंदिर के पास जगदम्बा का भी एक स्थान है। यहाँ मां पार्वती को भ्रमरांबा कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको लगता है कि यह शिवजी की महिमा